Today it is appropriate to talk about friendship from the Word of God. तो आज इस बात सही ठहरती है कि परमेश्वर के वचन से हम दोस्ती के बारे में, मित्रता के बारे में जानें। So I've titled today's message as Bad Times Calls for Good Friends. और इसलिए आज के संदेश का शीर्षक भी मैंने कुछ इस तरह दिया है कि बुरे समय में अच्छे दोस्तों का पता लगता है। Bad times calls for good friends. बुरे समय में ही मित्र का, एक अच्छे दोस्त का पहचान होती You है। see, we can have friends when we have good things or good times happening. हमारे पास दोस्त मित्र हो सकते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया हो। But we know who our real friends are when we're going through bad times. लेकिन हम जानते हैं कि हमारे असली दोस्त या मित्र कौन से होते हैं जब हम पर मुसीबत आन पड़ती है। How many of you appreciate and value good friendships in your bad times? कि आप में से कितने लोग इस बात को मूल्य देते हैं कि मेरे बुरे समय में कौन सा अच्छा दोस्त मेरे साथ खड़ा रहा। I really like friendship. I especially value friendship when I'm going through a low patch in my life. और मैं खासकर व्यक्तिगत रूप से तब मित्रता को बहुत महत्व देता हूं जब मैं अपने जीवन के निचले स्तर पर हूं या बुरे समय से गुजर रहा हूं। In fact, it is during those times that we need friends. और दरअसल वही समय होता है जब हम एक सहारे या एक मित्र की आवश्यकता होती है। So friendship for everyone is something that you cannot do without. और मित्रता हर एक की जरूरत होती है, इसके बगैर किसी के लिए भी जीवन को व्यतीत करना मुश्किल होता है। At least in theory, we all need friends. और पढ़ाई में या फिर वैसे अगर बात भी की जाए, बात करने के लिए भी एक मित्र की आवश्यकता होती है। And friendship is something that sometimes we have a certain friends for a season in our life and we move on and we develop new friends and then we move on to another place. And so it's expendable, but regardless of our seasons in life, we always need friends. हमारे जीवन की अलग अलग ऋतु में, अलग अलग पड़ाव में हम अलग अलग मित्र बनाते हैं। कुछ मित्र होते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद हमारे नए मित्र बन जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक मित्र की जरूरत हमेशा बनी रहती है। And we all know that it is not easy to build solid friendship. और हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि एक मजबूत दोस्ती को बनाना आसान नहीं होता। It is very difficult to have good friends. बहुत मुश्किल होता है एक अच्छे दोस्तों का मिल पाना। Especially as parents, we know how important it is for our children to have good friends. और एक माता पिता होने के नाते हम इस बात को जानते हैं कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हों, वो बहुत जरूरी बन जाता है। One of the prayer that my wife always prays for my kids, I hear her pray, and that prayer is God give them good friends. और एक खास प्रार्थना जो हमेशा मेरी पत्नी करती है और मैं उन्हें सुनता हूं, वो ये होते है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को तू अच्छे दोस्त मित्र देना। Because the friends you choose will have an enormous impact on your life and how wise you become or how unwise you become. क्योंकि जिस तरह के दोस्तों का आप चुनाव करते हैं वो तय करेगा कि कितना आप बुद्धिमता से निर्णय लेंगे या कितनी मूर्खता दिखाएंगे। In the book of Proverbs chapter 12 verse 26 it says, और नीति वचन 12 अध्याय उसकी 26 आयत में इस तरह लिखा है, a righteous man is cautious in friendship, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, but the way of the wicked leads them astray. परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। So if you are a wise man, you are very careful of who you choose to be your friends. और अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति, पुरुष या नारी हैं, तब आप बड़ा ध्यान देंगे भी मैं कैसे दोस्तों का चुनाव करता या करती हूं। It's very important that we hang around with people who are successful or at least on the path to success in life. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम ऐसे लोगों को मित्र बनाएं जो सफल हैं या सफलता के ही मार्ग पर चल रहे हैं। If you're hanging around with losers, then you are also heading the path of losing life. और अगर आप कुछ ऐसे दोस्तों के साथ अपना व्यवहार बनाते हैं जिन्हें तरक्की करना पसंद नहीं है, हमेशा हार पसंद है, तब आप भी हार के मार्ग पर चलेंगे। And so today we are talking about bad situations in our life where we need such good friends. आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं जब जीवन काल में बुरा समय आन पड़ता है, तब हमें किस तरह के मित्रों की आवश्यकता होती है। And so today I'm going to paint you a bad situation in a man of God's life in the Bible. और इसलिए मैं बाइबल में से एक व्यक्ति का चरित्र, उसकी एक परिस्थिति को आपके सामने लाना चाहता हूं। In the book of 1 Samuel chapter 23, turn your Bibles
today to 1 Samuel chapter 23. We're going to be dwelling on these scripture portions for our study today. आप मेरे साथ पहला शमूएल उसका 23 अध्याय निकाल सकते हैं. And I'm going to begin around verse 13 and verse 14. मैं 13 और 14 आयत से पढ़ूंगा. And we're going to see what happened to the life of David. हम देखेंगे कि दाऊद के जीवन में क्या हो रहा है. 1 Samuel chapter 23 verse 13 is the end of the previous paragraph. और पहला शमूएल उसका 23 अध्याय उसका 13 जो आयत है वो उससे पहले का जो भाग है उसका अंत वहां होता So है. I'm going to connect with the previous paragraph. तो ये उससे पहले का जो भाग है उस वचन को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं. So David and his men, about 600, arose and departed from Keilah. तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे वो कीला से निकल गए. A little town on the border with Philistines. और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए. And went wherever they could go. और जहां वो जा सकते थे वहां वो गए. And then it was told Saul that David had escaped from Keilah. और तब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है. So he halted the expedition. तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया. And David stayed in the strongholds in the wilderness. तब दाऊद जंगल में गड्ढों में रहने लगा. And remained in the mountains in the wilderness of Sifa. और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा. And it says Saul sought him every day, but God did not deliver him into his hands. और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया. So David saw that Saul had come out to seek his life, and that is to kill him. और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है. So do you think anything can get better or worse than this for somebody? तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या किसी के व्यक्ति के जीवन में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? David is in the wilderness of Sifa in a forest. और यहाँ पर एक जंगल में जीप नामक जंगल में दाऊद भटक रहा है. And then Jonathan, Saul's son, arose and went to David in the woods and strengthened his hand in God. और जोनाथन जो साउल का बेटा था वो उसके पास दाऊद के पास जाता है उसे हौसला देता है. And he said to him, और उससे कहता है, do not fear, for the hand of Saul, my father, shall not find you. और वो कहते तू डर मत क्योंकि मेरे पिता का जो हानि का हाथ है वो तुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा. You shall be king over Israel, and I shall be next to you. और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा. Even my father know that. और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है. So the two of them made a covenant before the Lord, and David stayed in the woods, and Jonathan went into his own house. तब उन दोनों ने यहोवा के शब्द खाकर आपस में वाचा बांधी. तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया. Friends, today we are talking about David. मेरे मित्रों आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो है दाऊद. This is the guy who God said he is a man after my own heart. ये वही व्यक्ति है जिसके संदर्भ में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे दिल के निकट है. This is the future king of Israel. ये इज़राइल के भविष्य का राजा होने वाला है. And he is going to be the ancestor of our Lord Jesus Christ. और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का पूर्वज बनने जा रहा है. This is David. We are not talking about Cain here. ये हम दाऊद की बात कर रहे हैं, काइन की बात नहीं कर रहे. We are not talking about Saul, or we are not talking about Haman here. और यहाँ पे साउल या हमाद की बात नहीं कर रहे. And you know, sometimes when we think of these kind of people, we think, it is karma, it is a cosmic fate that this is supposed to happen to a good man like David. और जब हम ऐसे भले व्यक्ति के बारे में ऐसी परिस्थितियों को पढ़ते हैं तब हम ये सोचते हैं ये तो अपने कर्म की बात है, ये तो उसके साथ शायद लिखा था होने This के लिए. good man's life is in danger now. यहाँ पर ये जो धर्मी व्यक्ति है इसका जीवन पर मुश्किल आन पड़ी है. And so from the life of David, I understood one thing, that bad things can happen to good people. दाऊद के जीवन से एक बात तो हमने सीखी है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है. Sometimes we look at our situations and say, Lord, why is this happening to me?
और कई बार हम अपनी ही परिस्थिति पर देखते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ? And we wonder and we begin to question God about the wrong things, the bad things that are happening to us. और हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, जो भी हमारे साथ बुरी चीजें हैं, बुरी परिस्थितियां आन पड़ती हैं. So bad things happening to us is not a measure of how holy or how unholy you are. तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो कोई मापदंड नहीं होता कि जिससे हमें ये पता लगे कि कौन कितना अच्छा और बुरा है. In fact, Jesus says it this way. और बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, God causes the sun to rise on the evil and the good. कि परमेश्वर एक ही सूरज भले और बुरे दोनों पर उगाता है. And he sends rain to the righteous and to the और वो unrighteous. बारिश भी दोनों पर ही बरसाता है. So what we are seeing here is played out is the effect of a very jealous king by the name Saul. और यहाँ पर जो हम देखें वो ईर्ष्या को देख रहे हैं. शाऊल जो एक राजा है उसके मन में जो घृणा और ईर्ष्या है. He is jealous of David and his success. वो दाऊद की सफलता को लेकर ईर्ष्या करता है. And he wants to end his life, destroy his life. और इसलिए उसके जीवन को नाश और तबाह कर देना चाहता है. And so it forced David to flee for his life, to preserve his life. और इसलिए मजबूरी में आकर दाऊद को भागना पड़ता है अपने जीवन बचाने के लिए. This good man had to hide himself of all the place in the jungle, in the wilderness, not for 1 or 2 years, but for a decade long. और यहाँ पर जो है धर्मी व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए उसे जंगल में गड्ढों में छिपना पड़ता है, कोई 1-2 साल के लिए नहीं, 1 शताब्दी के लिए. And so he was a refugee in the strange land. तो इसलिए वो अनजान सरजमीन पर शरणार्थी बन गया था. So when I look at David's life, और इसलिए जब मैं दाऊद के जीवन देखता I'm हूँ going to tell you something, I'm going to confess to you something today. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और एक बात का अंगीकार भी कर देना चाहता हूँ. It may sound a little bit cruel of what I'm about to say. और जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद वो थोड़ा बुरा लगे. I'm so glad that David suffered the way he did. दाऊद के बारे में बात कर रहा है, मुझे खुशी है कि दाऊद ने जिस बात का सामना किया उसे करना पड़ा. So, you know, I'm glad that it is good for David what he went through, and it is good for me what David went through. और इसलिए मेरे लिए अच्छा है जो ये दाऊद है, बाइबल का दाऊद है, जिस परिस्थिति से वो गुजरा. Because if David did not experience what he experienced, we will not have the beautiful psalms that we have in our hands today. तो इसलिए अगर दाऊद ने इस मुश्किल परिस्थिति का सामना ना किया होता तब हमारे पास भजन संहिता जो इतने बेहतरीन है और सुंदर है वो ना होता. How many times in my most hopelessness of life the psalms have rescued me? और कितनी मर्तबा हुआ है मेरे व्यक्तिगत जीवन में भजन संहिता ने मुझसे बात की है जब कभी मेरे जीवन पर ऐसी मुश्किल या बुरी परिस्थितियां आन पड़ी है. When I was feeling discouraged, when I was feeling lonely, when I was feeling low in my spirit, the book of Psalms, the Psalms have really built up my faith in God. और जब कभी मेरे जीवन में निराशा आई है, मैंने खुद को नीचा करके देखा है, तब परमेश्वर का वचन भजन संहिता ने मुझे प्रोत्साहित किया है. So the very deep, painful experiences of what David went through have resulted in the healing and comfort and restoration of millions of people down through the century, even today, until the Lord returns. और इसलिए दाऊद की बुरी परिस्थिति के कारण जो सीख मिली है, जो परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, और वो आशीष आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर आती है और हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है और आने वाली पीढ़ियां भी सीखती रहेंगी. And so my friends, if God has restored you and God has helped you to go through painful seasons in your life, it is for our good. It is for the glory of God that we should be willing to share those experiences with others, those painful moments of how God rescued from the valleys of the shadow of death, so that people can see the goodness of God in your life and praise Him and put their faith in this living God. तो इसलिए मेरे मित्र, जब आपके जीवन में बुरी परिस्थिति आती है, मुश्किल परिस्थितियां आती है, तो वो अच्छे के लिए ही होती है कि उससे परमेश्वर की महिमा हो, ताकि आने वाले समय में जब लोग आपके जीवन को देखें वो उस परमेश्वर की महिमा करे जिसने आपको उस बुरी परिस्थिति से निकालकर सफलता में ला खड़ा किया है. So my friends, there is a purpose of God in everything that happens in our life, both good and bad. तो इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर की एक योजना होती है हर एक परिस्थिति को लेकर, चाहे वो बुरी परिस्थिति आपके जीवन में हो, चाहे भली परिस्थिति हो. As much as we don't like it,
और जितना हम चाहे इसको ना पसंद रखें, Even in my own life, I look back and I say to myself, why did I do the things that I did? That the consequences of some of my past sometimes come back even to haunt you, even in the present. And it is not a pleasant experience, but it is all for the good of God if we handle it properly and if we channel it properly and we have the right counsel by good friends in our life. और इसलिए जब जीवन के बीते हुए समय की कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको डराती है, आती है, और उस बात से भयभीत ना हो, लेकिन उस बात से देखें कि परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया है, और अगर उस चीज के लिए अगर आपको सही मित्र के सलाह मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं. But let me tell you today the good news. लेकिन मैं आज आपको एक खुशखबरी, एक सुसमाचार बता दूं. If bad things happens to good people, अगर भले लोगों के साथ बुरी बातें होती हैं, there is a good friend we have in God first. तो सबसे पहले परमेश्वर में एक अच्छा मित्र हमारे पास है. We come to the very crux of this in verse 14, 1 Samuel chapter 23 verse 14. और पहले शमूएल 23 के अगर 14 आयत को देखें, उसमें एक कुंजी है जो हमें पता मिलती है. The second sentence, the second part of verse 14. और 14 आयत का जो दूसरा भाग है, It says Saul sought him every day. यहाँ लिखे शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा. Every day Saul was looking to murder and destroy David. शाऊल हर रोज दाऊद को मार डालने के लिए खोजता रहा. My dear friends, if you are a good person, if you are a child of God, if you are a called of God, if God has chosen you, let me tell you, somebody is after your life. और इसलिए मेरे मित्रों में बता दूं, अगर आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हर रोज कोई ना कोई आपके जीवन के पीछे जरूर होगा. The more you are hunted by the devil and his forces, the destroyer of our soul, it means the more you are wanted by God. और जितने आपके पीछे शत्रु या उसकी सेना पड़ती है या बुरी परिस्थितियां पड़ती है, इस बात को जान ले, आप उससे ज्यादा परमेश्वर आप में रुचि रखते हैं. Please look into the Bible right now. आप इसी क्षण पवित्र शास्त्र बाइबल में जरा देखें. Verse 14. और 14 आयत को जरा And देखें. underline this word. और इसके दूसरा जो भाग है 14 को, उसके नीचे रेखा खींचे. Saul sought him every day, but God. शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर. But God. परंतु परमेश्वर. Amen. In Amen. all our circumstances, in all our situation, we have a but God that intervenes. और हमारी चाहे कुछ भी परिस्थितियां बन जाए, लेकिन उसके बीच में परंतु परमेश्वर हमारे संग है. But God did not deliver him into his hands. परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया. If you are chosen by God for his purpose, अगर परमेश्वर के द्वारा आपका चुनाव किया गया है, if you were set up to be the ruler, the king of Israel, अगर आपको इजराइल का राजा ठहराया गया है, God is going to ensure that he will accomplish his purpose in David's life. परमेश्वर इस बात को पुख्ता करेंगे कि दाऊद के जीवन में वो इस बात को पूरा करेंगे. God did not deliver him into his hands. परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया. We have a lot to thank God for today. और हमारे पास आज परमेश्वर को शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत कुछ है. During this first wave of the pandemic and the second wave of the pandemic, और ये जो कोरोना की बीमारी जो पहली लहर आई है और जो दूसरी लहर भी आई है, I prayed to God as a pastor of the church. और कलीसिया का पासबान होने के नाते मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ. I said, Lord, I don't want to conduct a single funeral service in our church. और मैं यही प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं किसी के एक भी जनाजे में शरीक नहीं होना चाहता. I said, Lord, I'm not going to conduct a single funeral service at Life Bridge. परमेश्वर लाइफ ब्रिज कलीसिया में किसी के मृत्यु ना हो, किसी के जनाजे में न जाना And I पड़े. prayed, Lord, you preserve the life of your people. मैंने यही प्रार्थना की, प्रभु अपने लोगों के जीवन की सुरक्षा कर. And the prayer warriors in our church prayed for the same. और हमारी कलीसिया के जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, उन्होंने भी इसी विषय के लिए प्रार्थना We की. all prayed for each other.
हम सभी ने एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं I की। want you to give a big clap offering to the Lord for keeping us all alive मैं चाहता today. हूं परमेश्वर का ताली बजाकर उसका शुक्रिया अदा करें। Thank you, Jesus, for answering our prayers. धन्यवाद प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। But God did not deliver him into his hands. परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। Friends, the more you try to run away from God, the more you will run into God. और इसलिए आप जितना परमेश्वर से दूर भागोगे उतना परमेश्वर के अंदर जाओगे। Because God is our best friend. क्योंकि परमेश्वर हमारा सबसे घनिष्ठ सबसे अच्छा मित्र He है। is our very present help in our time of need. वो हमारी जरूरत में मौजूदा मदद है। So now those two words changed the entire story of David. अब इन दो शब्दों ने दाऊद की पूरी कहानी को बदल दिया। Those two words pull back the curtain of God's providential care upon David's life. और इन दो शब्दों ने परमेश्वर का जो ध्यान रखना है दाऊद का जीवन उसको दिखाता है। A man of God said like this: एक परमेश्वर के दास ने इस तरह कहा, if you understand those two words, अगर तुम इस दो शब्दों को ही समझ लो, but God, परंतु परमेश्वर, they will save your soul. ये तुम्हारे प्राण की रक्षा करेंगे। फिर If you recall them daily and live by them, अगर आप हर रोज उस बात को याद करो और उसी पर जीवन को आधार बनाओ, they will transform your life completely. वो आपके पूर्ण रीति से जीवन को परिवर्तित कर देंगे। As you read the Bible, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, keep this in your mind to look out for those verses where it says, but God. तब हमेशा ध्यान रखें कि वचन में परंतु परमेश्वर कहां लिखा है। You will find in many verses across the Bible where it says, but God, but God, but God. बाइबल को पढ़ते बहुत वचनों में, बहुत आयतों में पाओगे जहां लिखा होगा परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर। So verse 14. तो जो 14 वचन है, These two words introduce us to the truth that there is a sovereign hand ruling the universe. और ये दो शब्द इस आयत के हमें इस बात को बता देते हैं कि एक सर्वशक्तिमान हाथ है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। There is a God who is still in control over the situations of our life. कि अभी भी एक परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है जिसके नियंत्रण में हमारी सभी परिस्थितियां हैं। Even when there is so much of death and misery and pain all around us, this scripture tells us, but God reminds us that there is a God who is on the throne. हालांकि हमारे इर्द गिर्द कितने भयानक वाकया हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है परंतु परमेश्वर। So that even though bad things happen to good people, और चाहे बुरी चीजें भले लोगों के साथ भी होती हों, even though bad things happen to God's people, चाहे बुरी परिस्थितियां परमेश्वर के लोगों के साथ भी होती हो, it's not the end of the story. तो कहानी का अंत यहाँ ही नहीं होता। The story और continues. जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। Hallelujah. हालेलुया। The story does not end here, my friends. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। When you have a supreme, all-powerful, universal ruler as your friend, जब आपका मित्र ऐसा हो जो ब्रह्मांड पर राज रखता है, all the evil plans, the malicious plans against you will not prosper. और आपके खिलाफ जितने भी बुरे योजनाएं बनती हैं वो कभी सफल नहीं होंगी। I want to repeat what I just said. मैंने जो अभी कहा मैं फिर से दोहराऊंगा। When you have a supreme, all-powerful, universal ruler that is friend of your life, और जब आपके पास ब्रह्मांड का राजा आपके मित्र के रूप में मौजूद हो, no malicious plans against you will prosper. और कितने भी बुरे योजनाएं आपके खिलाफ हो वो कभी सफल ना होंगे। Well, sometimes they seem to succeed. कई बार देखने में लगता है कि वो हो रही है। In fact, that's what happened to David. और देखा जाए दाऊद के साथ ऐसे ही हो रहा था। He had to run away into the wilderness for 10 years. उसे बल्कि 10 साल तक जंगल में अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी। Now 10 years, it seems like Saul is having the upper hand, or Saul or his plan is winning. और अब जब हम 10 साल का वाक्य देखते हैं तब लगता है कि यहाँ पर तो साउल विजय हो रहा है, उसका जो नियंत्रण है वो ज्यादा है। Can you imagine living away from your home for 10 years? क्या आप इस बात को सोच भी सकते हैं कि 10 साल तक अपने घर से आप दूर रहे? 10 years in some jungle, in a cave. और किसी गड्ढों में, किसी गुफा में, किसी जंगल में बिताए। And
That's all because of this one madman who is crazy and who is against you. और ये सिर्फ एक दुष्ट व्यक्ति के कारण हो रहा था जो आपके जीवन के पीछे पड़ा है, A jealous king. एक ईर्ष्या रखने वाला राजा। Now God allowed that to happen. और परमेश्वर ने देखे इसे होने दिया, इसकी अनुमति दी। God allowed the circumstances to happen in such a way that David had to live for 10 years. और परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियां बनने दी जिसके कारण दाऊद को 10 साल दूर रहना पड़ा। But Saul was only allowed to go so far and no further. और लेकिन साउल को उतनी ही नजदीक जाने दिया जितनी उसको अनुमति दी, उससे ज्यादा नजदीक वो दाऊद के कभी नहीं पहुंच पाया। Saul was only allowed to display his maniac behavior up to an extent, not beyond that. और उसका जो बुरा व्यवहार था वो कुछ हद तक ही उसके अनुसार चल सका, साउल ज्यादा नहीं। And then we see God steps into the history. God steps in and intervenes in the life of David. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के जीवन में खुद आ पड़ता है और वहां खड़ा होता है। So all of this was allowed to happen, but when it didn't serve God's purpose, it stopped. और ऐसा होने दिया, लेकिन जब परमेश्वर की योजनाओं के अधीन ये वाक्य नहीं रहा, परमेश्वर ने इसे वही रोक दिया। Maybe your wheels are spinning out of control. हो सकता है जो आपके पहिए हैं वो नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। I still remember during the pandemic season, we had to go somewhere and my tire got busted and it caught fire from running without air. और पिछले लहर के दौरान मुझे याद है हम सेवकाई के लिए ही कहीं जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी का जो पहिया है वो फट गया था और उसमें थोड़ा चिंगारी भी निकल गई And my थी। car was loaded with pastors. और मेरी गाड़ी में सभी पासवान लोग ही बैठे थे। And I was driving 110 kilometers an hour speed on the highway. और मैं बड़े चौड़े मार्ग पर हाईवे पर 110 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। But you know, my friends, for almost 3 to 4 kilometers, I drove without the air and the tire was flat and I didn't even know. और 3-4 किलोमीटर तक मेरे पहिए में हवा नहीं थी जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी और मैं उसे चलाता रहा। You see, my friends, things will happen to an extent, but God will not allow things to go beyond a certain point. और इससे मेरे मित्रों कुछ बुरी परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। When I saw smoke on the back of my car, जब मैंने गाड़ी के पीछे की तरफ धुआं निकलते देखा, I slowed down the car and I pulled over. और मैंने गाड़ी को धीमा किया और एक जगह पर उसे रोक दिया। All of us as pastors, we lifted our hands and literally stood on the highway. We praise God for preserving our life. और हम जितने पासवान थे वहां उतरे अपने हाथ उठाए, वही उसी क्षण प्रभु को शुक्रिया अदा दिया हमारे जीवन को बचाने के लिए। So maybe, things in your life is not happening the way you desired it to be. और इसलिए हो सकता है कि जैसा आपने सोचा था, इच्छा रखी थी, वैसा आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। So you might be asking, was it God's will for David to suffer for 10 long years? तो आप पूछ रहे होंगे अपने आप से, क्या ये परमेश्वर की इच्छा रही होगी कि दाऊद को 10 साल तक इस मुसीबत का सामना करना पड़ा? Well, if the suffering in our life can produce something for the glory of God, definitely, yes, God allows those things. और अगर हमारे जीवन में हमारी परेशानियों से कुछ अच्छा फल निकलता है तो हाँ, परमेश्वर ऐसा होने देते हैं। My dear friends, many of you are listening to my life story, which I'm putting it on YouTube these days on various episodes where I talk about what I went through in my own life. और मेरे मित्रों, आप में से कई लोग होंगे जो मेरी व्यक्तिगत कहानी गवाही को जो मैंने YouTube पे डाल रहा हूँ, कुछ हिस्सों में आप उन्हें जरूर सुन रहे होंगे। When it was happening to me, all of those things when I was going through my life, और जब ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में चल रही थी, I didn't know why it was happening. मुझे नहीं पता था ये क्यों हो रहा है। But today, let me tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, I am who I am because of what I went through. और इसलिए मैं आज जो भी हूँ उस कारण हूँ जिस चीज का मैंने सामना किया है। Today, I'm a better human being because of the pain that I went through. और मैं आज एक अच्छा मनुष्य बन पाया हूँ उस दर्द के कारण जिससे मुझे गुजरना पड़ा। Charles Spurgeon said like this: चार्ल्स स्पर्जन ने कुछ ऐसे कहा, the hardest hearted, most unlovely Christians in all the world are those who have never had much trouble. और यहाँ पे लिखा है कुछ
मुश्किल और पत्थर दिल के ऐसे मसीह वो दुनिया में होंगे जिन्होंने जीवन में कभी मुसीबत का सामना न किया हो। Listen to this. इसे सुने। And those who are the most sympathizing, loving, and Christ-like are those that have suffered the most affliction. और ऐसे लोग जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनकी तस्वीर मसीह की तरह है, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने मुश्किल का या बुरी परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, सामना किया है। Then he goes on to say, और आगे वो कहते हैं, the worst thing that can happen to any of us is to have our path made too smooth. और हमारे लिए जो सबसे बुरी या मुश्किल परिस्थिति वो हो सकती है जब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो। So, my dear friends, many of us pray, Lord, make my path smooth. अब में से कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मेरे मार्ग को तो तू बस साफ साफ बना दे, सीधा सा बना दे। Charles Spurgeon says that's the worst that can happen to anybody. और चार्ल्स स्पर्जन तो कहते हैं ये तो एक बुरी बात है जो किसी के साथ हो सकती है। But the good news, my friends, लेकिन एक अच्छी जो खबर है मेरे as long as God is our best friend, जब तक परमेश्वर हमारा घनिष्ठ मित्र है, there is a limit. तब एक सीमा है। And that limit is when it violates God's purpose. और वो सीमा तब हम लांघते हैं जब वो परमेश्वर के उद्देश्य से बाहर हो जाते हैं। And what is God's purpose for David? और दाऊद के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? What is it? वो क्या है? King. राजा बनना। He's going to be the king of Israel. वो इज़राइल का राजा बनने वाला So है। God has a purpose. तो परमेश्वर के पास हमेशा एक उद्देश्य होता And है। that brings me to the third point that I want to share with you. और ये मुझे तीसरे भाग की ओर लेके आता है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Yes, we have bad things happens to us. हाँ, हमारे साथ बुरी चीजें होती हैं। Yes, we have a best friend in God. हाँ, परमेश्वर में हमारे एक अच्छा मित्र है। And that is when God's people should stand up for one another in our bad times. और तब वो मौका होता है कि परमेश्वर के जितने लोग हैं वो एक दूसरे के लिए बुरे समय पर खड़े हो जाएं। It is in our bad times we need good friends. और बुरे समय में ही हमें अपने मित्र की आवश्यकता होती है। Verse 16 introduces us to such a friend. और 16 वचन है हमें ऐसे ही मित्र की पहचान करवाता Turn है। quickly to verse 16. आप 16 आयत को निकाल लें। It says, Then Jonathan, Saul's son, arose and went to David in the woods and strengthened his hand in God. कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। He said to him, Do not fear, for the hand of the Saul, my father, shall not find you. You shall be king over Israel, and I shall be nurse to you. Even my father Saul knows that. उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इजराइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। Who is supposed to be the heir of the kingdom of Israel? तो इजराइल का जो राजगद्दी है उसे किसे मिलनी चाहिए? Jonathan. योनातान को मिलनी चाहिए। And it is the king's son who is telling to David, where of all the places in the jungle, hopeless, living in the cave, that you're going to be the king of Israel. और साउल के बाद जो उसका पुत्र योनातान है, राजा तो उसे बनना चाहिए, पर वो कहता नहीं, वो दाऊद जो जंगल में भटक रहा है, जीवन को बचा रहा है, कि तू राजा होगा। It's a remarkable statement. और एक अद्भुत कथन है। Only a true friend can say that kind of a statement. एक सच्चा मित्र ही ऐसा कथन या ऐसी बात को बोल सकता है। So in verse 18, और 18 आयत में the two of them made a covenant before God. और तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। They stayed in the woods together. और तब दाऊद होरेश में रह गया। And then Jonathan went to his own house. और योनातान अपने घर चला गया। Now, listen, if you want to have good, godly friends, अगर आप भी चाहते हैं कि एक परमेश्वरीय मित्र मेरा भी दोस्त हो, you enter into a covenant relationship. तब आप एक वादे की और एक वाचा के संबंध में रिश्ते में आए। How many of you have these kind of friends in your life? आप में से कितने लोगों के पास इस तरह के दोस्त या मित्र हैं? Where you have entered into a covenantal relationship. जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक वाचा बांध दिया, एक वादा किया है। Of course, when we get married, we make a covenant with our wife or our husband. जब हमारी शादी होती है, हम अपने पति और पत्नी के साथ तो एक वाचा बांधते हैं। But many times our covenants stop there. और कई मर्तबा हमारा जो वाचा है, वादा है, वो वही रुक जाता But है। today on this friendship day, लेकिन आज जब दोस्ती का दिवस ही है, I want to encourage you to go one step further. मैं चाहता हूं आप एक कदम और आगे जाएं। Your godly friend. अपने जो परमेश्वरीय दोस्त है
उनके लिए, your spiritual friend. जो आपके आत्मिक दोस्त हैं, Meet that friend if उन- possible. अगर हो सके तो उनसे मुलाकात करें Or call that friend today या उन्हें आज फोन करें and say to that person, और उस व्यक्ति से कहें, I want to enter into a covenant friendship with you. मैं आपके साथ एक वाचा के रिश्ते में आना चाहता हूं, Only चाहती if हूं। the Holy Spirit prompts in your heart. और तभी अगर पवित्र आत्मा आपको ये करने के लिए अगुवाई देता है। I have several such friends in my life मेरे जीवन में ऐसे कई मित्र हैं, that no matter what I tell them about me, चाहे कुछ भी मैं उन्हें अपने बारे में बताऊं, they will love me the same. वो मुझे फिर भी वैसा ही प्रेम They करेंगे, will accept me the same. वो मुझे फिर भी वैसे ही ग्रहण And करेंगे, I don't need to be afraid to confess my sins to them. और मुझे अपने पाप या किसी बुरी बात का अंगीकार करते हुए डरने की आवश्यकता भी नहीं I होती। thank God, God has given me such covenant friends. और मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अच्छे मित्र मुझे दिए हैं। How many of you have covenant friends in your life? आप में से कितने लोगों के पास ऐसे वाचा बांधने वाले दोस्त हैं? Yes, we have a covenant with our God. हाँ, एक हमारी वाचा, एक वादा हमारे परमेश्वर के साथ है, And our God will never break his covenant. और परमेश्वर अपने वादे को कभी तोड़ेगा नहीं। But it is also important that we have friends in this earth who will travel this journey with us. और ऐसा भी जरूरी है जब हम इस धरती पर हैं, इस सफर पर चलने के लिए एक अच्छे मित्र हमारे पास हो। Yes, we have wife or husband to be our friends, हाँ, हमारे पास अपनी पत्नी या पति होते हैं जो हमारे दोस्त भी हैं, but we need beyond our family, beyond our husband and wife relationship, we need such covenant comrades. और लेकिन अपने पति पत्नी और पारिवारिक रिश्ते से बाहर जाकर भी हमें ऐसे अच्छे मित्र होना जरूरी है। So it doesn't matter how strong you are, how mighty you are. और इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बलवान हैं, कितने मजबूत हैं, It doesn't matter how your destiny is set to be. और चाहे आपकी मंजिल कुछ भी आपके लिए रखी गई हो, With God on my side, जब परमेश्वर मेरी तरफ है, as my good friend, मेरे मित्र के रूप with में, people on my right side as my good friends who will lift up my arm when I'm tired, when I'm weary. और जब दाहिने ओर अच्छे आत्मिक लोग मेरे मित्र बनकर खड़े हैं, Friends, every day और इसलिए मेरे मित्र हर रोज, we need such friends in our life. ऐसे मित्र हमें हर रोज चाहिए, Every David needs a Jonathan. और हर रोज एक दाऊद को योनातन चाहिए। Amen. आमीन। So today I pray that you will truly seek the Lord about this. और मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु से आप इसके बारे में जरूर मांगेंगे। You know, the Lord himself calls you, you are my friend. परमेश्वर आपको खुद कहता है कि आप मेरे मित्र हैं। In John chapter 15 verse 12 to 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 12 से 17 आयत My में। command is this. और मेरी हुक्मात ये है, Love each other as I have loved you. एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। Greater love has no one than this that lay down his life for his friends. और इससे बड़ा प्रेम को दिखाना कुछ नहीं है जब आप अपने मित्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर Verse दो। 14. और 14 आयत, Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, you are my friends तुम मेरे मित्र हो if you do what I command. अगर तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ You are करने my को। friend. आप मेरे मित्र हो। I no longer call you servants, मैं आपको सेवक करके अब नहीं बुलाता, because the servant does not know his master's business. क्योंकि सेवक को उसके मालिक के काम के बारे में जानकारी नहीं होती। Instead, I have called you friends. और इसके बजाय मैंने तुम्हें मित्र करके For बुलाया है। everything that I learned from my father, I have made it known to you. तो जो कुछ मैंने अपने पिता से सीखा है मैंने तुम्हें भी सिखाया है। Listen, सुने, you did not choose me, तुमने मुझे नहीं चुना, but I choose you लेकिन मैं तुम्हें चुनता and हूँ appointed you to go and bear fruit. और तुम्हें इस हुक्मात देता हूँ, जाओ और फल को उत्पन्न करो, Fruit that will last. ऐसा फल जो सदा के लिए होगा। Then the Father will give you whatever you ask in my name. तब पिता तुम्हें वो सब कुछ देगा जो कुछ तुम मेरे नाम में उससे मांगोगे। This is my command, और ये मेरा हुक्मात है that you love one another. कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. आमीन। Let's be best friends with one another. आइए एक दूसरे के घनिष्ठ और अच्छे मित्र बनें। Let's love one another. एक दूसरे से प्रेम रखें। Let's truly be the friend of Jesus by obeying his command of loving one another. और सच में प्रभु यीशु के असली दोस्त बने उसके इस हुक्म को पूरा करके कि एक दूसरे से प्रेम And रखें। then whatever you ask, और तब तुम कुछ भी मांगो it is yours. वो तुम्हारा है। Hallelujah. हालेलुया। Because God is your friend. क्योंकि प्रभु यीशु आपके मित्र हैं And we love one another as
as best friends. और हम एक दूसरे से अच्छे मित्र के रूप में प्रेम रखते हैं। Here at Life Bridge, we value friendship. यहाँ लाइफ ब्रिज कलीसिया में हम मित्रता को मूल्य देते हैं। One of the highest value that we want to preserve in our church is to have meaningful relationships. और एक ऐसी बात जिसको हम मूल्य देना चाहते हैं वो है एक अच्छे रिश्ते और अच्छी दोस्ती को निभाना, Where I can trust you, जहाँ मैं आप पर भरोसा रख where सकता you हूँ, can trust me, जहाँ आप मुझ पर भी भरोसा where रख I can सकते share हैं, my heart, जहाँ मैं अपने दिल को बांट सकता where I हूँ, can be vulnerable before you, जहाँ मैं अपनी नाजुक परिस्थितियों को आपसे where बांट सकता you हूँ, can be vulnerable before me. जहाँ आप भी अपनी नाजुक परिस्थितियों को मुझसे बांट सकते And हैं। our status and our reputation does not hang on what we do or what we don't do. और हमारा नाम कैसा होगा, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमारी परिस्थितियों पे वो निर्भर नहीं होंगे। We simply love each other हम साधारण रूप से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, because we all know who we are. क्योंकि हम सभी जानते हैं हम हैं कौन। None of us are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, We all make mistakes हम सभी गलतियां करते हैं, and we need each other. हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। Amen. आमीन।